अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग जो ख़ास तौर से पंचायतों में रहते हैं और पंचायती राज के तहत अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं और पंचायतों के अंदर मुख्तलिफ़ स्कीमों का फ़ायदा उठाते हैं। अब इन्हीं स्कीमों के तहत जो उनके उमूर या उनके कामों की अंजामदही हुई है, तो उनमें जो मटेरियल का पैसा था वो अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ नहीं हुआ था। और अब कुछ हफ्ते पहले की बात है कि ये पैसा जो है गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ हुआ है, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास जो अभी तक पेमेंट की बजट है वो 18 करोड़ रुपए जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जो है गवर्नमेंट की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया। अब आप सब लोगों के सामने मुझे आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब इस पूरे मामले के अंदर एक बात जो है निकल कर के आई है कि एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कि ये बात बताई गई कि 18 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आया है वो मुख्तलिफ बीडीओज़ के पास उनकी पंचायत और उनके ब्लॉक्स के लिए तकसीम के लिए दिए गए। जो भी उनके तकसीम में आते थे पैसे वो सारे बीडीओज़ तक वो रिलीज़ किए गए एसीडी ऑफिस की जानिब से। उसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर जारी हुआ है, इन जो भी बीडीसीज़ हैं इनके पास एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर ये कहता है कि मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जब ये पैसा रिलीज़ हुआ और रिलीज़ होने के बाद मुख्तलिफ ब्लॉक्स से वो जो नाम है इनसे पूरा जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किन किन ब्लॉक से कितना कितना पैसा जो है एसीडी ऑफिस की जानिब से या इन लोगों के मुताबिक एसीडी के ज़रिए से कुछ पैसा ब्लॉक्स से वापस लिया गया है और जिसकी तकरीबन जो पूरी बजट जो वापस लिया गया है वो 4 करोड़ रुपया है। यानी कि 18 करोड़ रुपए जो आया था डिस्ट्रिक्ट में, इन लोगों के मुताबिक उससे भी ज़्यादा जो है मटेरियल का लोगों का पैसा था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने 18 करोड़ रुपए इस डिस्ट्रिक्ट को दिया जो कि काफ़ी नहीं था। अब उसी को लोगों के सामने डिवाइड करना था, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि 4 करोड़ रुपए उससे भी जो है वापस फंड्स को लिया गया है मुख्तलिफ वीडियोज़ की जानिब से, जो कि ऑर्डर हमारे पास इस वक्त भी इन जो उसी के हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करेंगे सरशाद नटनू। जिस तरीके से जो इस वक्त पंचायत कॉन्फ्रेंस है उसके ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरशाद नटनू और इनकी बॉडी के कुछ मेंबरान इस वक्त मेरे साथ बातचीत करेंगे। पूरा मसला इन्हीं से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूं अपने शुभम चैनल डोडा में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरशाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने आज यहाँ पे हमें लाया है, बात यहाँ पे ये है कि आपने पहले ही मुझे जानकारी दी थी कि पंचायतों के अंदर जिस तरीके से मटेरियल का पैसा लोगों का बकाया था 2021-22 का, तो उस मटेरियल में जितना पैसा आना था उसमें भी कम आया, यानी कि 18 करोड़ रुपए जो आया आपके मुताबिक उससे ज़्यादा बजट आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो मसला हुआ वो आप लोगों तक पहुँचाइए। देखिए इदरीस जी, ये मेरे मुताबिक नहीं है, मैं आपको बात बताते चलूँ कि ये हमारे आवाम की जो ज़रूरियात हैं, जो लोगों से इन्होंने काम करवाए हैं। देखिए, अगर मैं साल 2015-16 से शुरू करूं, आपने भी ये बार बार सुना होगा कि लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोग पैसों की खातिर वो चाहते हैं कि हमारे जो रकूमात सरकार के पास बकाया हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास बकाया हैं कि वो हमें मिले। क्यों बदकिस्मती ये रही, पहले 15-16 और 16-17 का जो है आपने देखा यहाँ लोगों की मटेरियल लाइबिलिटी पेंडिंग है और जिसके ऊपर बड़े सारे फर्म से हमने भी बात की, लोग चिल्लाते गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को पैसा नहीं मिला। मैं रवां साल 21-22 की, अगर ये पिछले साल 21-22 की मैं बात करूं, उस माली साल की गालबन यहाँ 60-70 करोड़ की जो है लाइबिलिटी बनी डिस्ट्रिक्ट डोडा की। उसके बाद पिछले दिनों हमारे लोगों के लिए एक राहत सी आई कि यार कुछ पैसा आया है। पहले तो सेक्रेटरीट से कोई 1-1.5-2 महीने पहले आया, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यहाँ फिर रिलीज़ किया गालबन 20-25 दिन पहले। 18 करोड़ रुपए तो टोटल आया, जहाँ 60-70 करोड़ की डिमांड थी, लाइबिलिटी थी, वहाँ आपको दे रहे हो 18 करोड़। मजाक ये है कि उसके बाद आप 15-20 दिन के बाद या गालबन 25 दिन के बाद उसमें से भी 4 करोड़ वापस ले जाते हो। अब देखो, हर एक प्रोसेस में जब सेक्रेटरीट से एसीडी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने फिर आगे उनको भी प्रोसेस करना होता है। 4-5 दिन में उन्होंने अपना प्रोसेसिंग की और वीडियोज़ को दे दिया, फिर वीडियोज़ को भी 4-5 दिन लगे आगे प्रोसेस करने में। मतलब पंचायतों को मिले हुए अभी 10 से 15 दिन भी नहीं हुए थे और इन लोगों ने 4 करोड़ रुपये विड्रा किया। हमें ये समझ नहीं आती ये खेल तमाशा है क्या।
अगर आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, अगर आप पंचायतों के साथ सिंसियर हैं, एक तरफ से आप इतना डोल बजा रहे हैं कि पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया, फलां किया, डिस्कान किया, हुआ क्या? ग्राउंड पे जीरो है। लोग, आप यकीन जानिए कि रात को जब ये आर्डर मेरे पास पहुंचा है, और मेरे सरपंचों ने मुझे कितना रात से कितने फ़ोन किए हैं, ये तो आज आप देख रहे हैं कि वर्किंग डे भी नहीं है, आज संडे है। और आज भी आपने मेरे ऑफिस में देखा कि हमारे जो कुछ साथी सरपंच साहिबान यहाँ आ गए, और हमने इसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए समझा। मेरी कल एसीडी साहब से टेलीफोनिकली बात भी की, उन्होंने कहा कि जी सर ऊपर से ये आई गाइडलाइन। अरे बाबा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए ये कौन सी गाइडलाइनें आती है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कल को फिर सारे सरपंच साहिबान आए जाएं और आपको इस्तीफा पेश कर दे। तो इसलिए आप ये चीज़ें जो ये आप आंख मचोली का खेल शुरू किया हुआ, इसको बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि इसमें इन्होंने वजह क्या बताई होगी जो 4 करोड़ तकरीबन मुख्तलिफ पंचायतों या ब्लॉक से जो वापस लिया गया है, उसके लिए इनके पास तो कोई ठोस लॉजिक तो होगा ना कि इन्होंने उसको क्यों लिया, और जो कि शायद हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं हो। अगर है तो वो लोगों के सामने बताइए, क्या वजूहात बता करके ये आपसे पैसा ले गए हैं ब्लॉकों से? देखिए, मैं आपको तकरीबन वकरीबन की बात नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। ये आर्डर नंबर है 17 ACD डोडा 9/12/2022 का ये आर्डर है, जिसमें ये 4 करोड़ रुपया विड्रा करते हैं। अब रीज़न क्या है, कारण क्या है? इन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अपना सेक्रेटरीट का कोई हवाला दिया है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आप देना चाहते, देखिए मसला ये है कि आवाम वेट कर रही है, लोग वेट। अब पंचायतें क्या करेंगी? जहाँ पहले पंचायत को 5 लाख मिल रहा था एक पंचायत को, वहाँ 5 में से 3 मिल रहा है। पहले ही 5 पे वहाँ सर फट रहे थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक पंचायत में 20-20, 30-30 काम, 40-40 फाइलें पेंडिंग है। अब जहां एक भी नहीं निकलेगी, जहां वार्ड में 1 या 2 निकलनी थी, अब वहां एक भी नहीं निकलेगी। जितना आप बजट को रिड्यूस करोगे उतना वो लोगों को नुकसान हो जाएगा। मसला ये है कि हमारे एसीडी साहब को बड़े काबिल एहतराम है, बड़े अच्छे ऑफिसर है, उनको चाहिए था कि वो यहाँ से सरकार को चिट्ठी लिखते कि भाई आपने 18 दिया, ये काम है और दो। यहाँ की डिमांड 70-80 करोड़ है, उसके बजाय आप 4 करोड़ विड्रा करते हो, ये तो मेरी मंतक से बाहर है। इसको तो मैं मैं कहता हूँ ये टोटल इलॉजिकल चीज़ है कि आप, ये इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज़ है, एक घर को ज़रूरत 1 बोरी चावल की है, मैं उसको पहले ही आधी बोरी भेजता हूँ, वो अभी रास्ते में ही आधी बोरी होती है, उसमें से भी मैं आधा वापस मंगा देता हूँ। ये तो उस घर के साथ मजाक है ना। यही आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अवाम के साथ मजाक हुआ है, जो 18 करोड़ इन्होंने भेजा, उसके बाद 4 करोड़ वापस किया, और आज भी मुझे सुनने में आया कि शायद 2-2.25 करोड़ और ये कुछ वापस ले रहे। इसमें तो इनकम्पिटेंस, फिर अगर इन्होंने ये करना था बीडीओ के ऊपर चढ़ाई करें, ये अपने ऑफिसर्स के ऊपर करें ना, जिनको अगर डिले हुआ है। मुझे बताइए पंचायतों ने क्या करना है? अगर पेमेंट करनी है, क्या पंचायतें चुप करके VLW और सरपंच DSC लगा के पेमेंट कर देगा? उन्होंने भी फाइल मेंटेन करनी है, फाइल में बिल होना चाहिए, फाइल में जो फाइल की डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी, तभी पेमेंट करेंगे ना। अब आंखें बंद करके तो कोई पेमेंट नहीं करेगा, फंसना किसने? इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं, ये आर्डर इन्होंने जो निकाला इसको विड्रा करें और वो आवाम तक ये पैसा पहुंचने दें, और सरकार से गुजारिश करें कि और पैसा दे, जो आपकी लाइबिलिटी है, जो दे के आप वापस दे रहे हो, ये तो मेरी समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है कि वो पैसा जो वापस लिया गया है उसे कहाँ इस्तेमाल या खर्च किया गया? वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में फिर इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट। ये तो देखिए, ये मेरा इशू ये नहीं है कि वो कहाँ करेंगे, मेरा इशू ये मेरे डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत क्या है। बीइंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आवाम की बात करूं, अपने ज़िले की बात करूं, अपने ब्लॉक के लोगों की बात करूं। आई एम ऑल्सो द ब्लॉक चेयरमैन ऑफ माई ब्लॉक। मेरे ब्लॉक में पहले एक अमाउंट आता है हैंडसम अमाउंट, उसमें से क्या कहते हैं 30 लाख रुपए या गलम 35 लाख रुपए उसमें वापस लिया जाता है। अब मैं लोगों को जवाब क्या दूं? इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है, मेरी DC साहब से मुतबाना गुजारिश है, ACD साहब से, कि इस आर्डर को फिलफोर विड्रा करें और ये आवाम तक ये पैसा पहुंचने दें। तो देखिए नाजरीन, जिस तरीके से इनसे हमने काफ़ी सवालात किए। अब इसी के अलावा कुछ सरपंच भी हैं हमारे साथ। सिद्दीक हैं जो कि बबोर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और सरपंच है उस इलाके के। इनसे भी थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए पूछते हैं। हमारे साथ सिद्दीक है। सिद्दीक, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरीके से ब्लॉक घाट है और आपकी पंचायत भी ब्लॉक घाट के अंदर आती है, अब देखना यह है कि आपके ब्लॉक के अंदर कितना पूरा बजट जो है डिवाइड में आया और फिर उसमें से कितना जो है वापस लिया गया? इदरीस साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ब्लॉक जो है हेडक्वार्टर के साथ थोड़ा ही नज़दीक भी है और वहाँ पे हमारी 16 पंचायतें हैं। जो सरकार की तरफ से बड़ी देरीना मांग थी, लोगों ने बड़े ज़ोर व शोर, बहुत कई बार धरना भी दिए, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी।
तो मुश्किल के साथ जब परसों एक आर्डर निकला था कि 18 करोड़ आपके ज़िले में आ गया तो लोग खुश हो गए थे। चलो हर एक इंसान चाहता है कि मेरा भी थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। तो हमारे ब्लॉक को जो हिस्सा आया था वो 1,29,00,000 तकरीबन, इतना ऊपर भी हो सकता है, लाख ऊपर भी हो सकता है, लाख नीचे भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हम तो नहीं बता सकते क्योंकि सुनाई जो थी 1,29,00,000 रुपए था। तो अब हर पंचायत में कुछ अपने जिसमें जितनी लाइबिलिटीज़ थी तो उतना उस हिसाब से वो शेयर ब्लॉक वालों ने दिया था। लेकिन रात को मैं इस चीज़ से परेशान हो गया कि अचानक एक ऑर्डर आता है कि 4 करोड़ किसी और ज़िले में ज़िला डोडा से उठा के किसी और ज़िले में दिया जाता है। तो जब मैंने छानबीन की तो तकरीबन सुनने में आया, और जो एग्जैक्ट फिगर हो भी नहीं सकती, लेकिन तकरीबन 33 लाख हमारे ब्लॉक से रुपया जो है वो यहाँ से सरेंडर करके दूसरे किसी। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर खाली ज़िला डोडा की अगर हम बात करें कि ज़िला डोडा पे ही ऐसे कानून क्यों नाफिज होते हैं। या तो यहाँ ज़िला डोडा के साथ ये सौतेली मांग जैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि पिछले दिनों में बाहर भी गया था, उत्तराखंड वाले कई पंचायतों का हमने दौरा भी किया। जब हमने वहाँ पे भी देखा, वहाँ के लोगों से हमने बात की, वहाँ के सरपंचों के साथ बात की, वहाँ के ब्लॉक ऑफिसर्स के साथ बात की, यहाँ पे और वहाँ पे मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया। वहाँ पे कुछ अलग सी नरेगा चल रही है और यहाँ पे कुछ अलग सा नरेगा चल रहा है। जो भी कानून नाफिज होता है वो हमारे ज़िला के ऊपर नाफिज हो रहा है। अभी गरीब देखो, एक चीज़ है कि आज तक हमारे गरीब जनता जो है वो लड़ रही थी कि हमें नरेगा का काम नहीं, ऊपर से सरकार ये कह रही कि हमने हर शख्स को यानी हर जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन का रोज़गार देना है, लेकिन दिसंबर के महीने तक लोगों को 100 दिन का रोज़गार नहीं मिल रहा था। फिर को यही ज़ोरों कतार रोए झगड़े किए, कभी एसीडी के साथ कभी डीसी के साथ, तो अचानक बाद में आए कि आप थोड़ा थोड़ा नरेगा का काम उठाओ। अब हमने नरेगा के काम एक तरफ से शुरू किए थे, अब बोला था कि लाइबिलिटी चलो थोड़ी बहुत, ये है कि दाल में थोड़ा सा नमक जैसा अब इन्होंने पैसा भेजा था, इसमें से भी वो नमक हमसे छीना गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि या तो हम लोगों से ही कुछ गुनाह हुए हैं कि ऐसे लोग हम पर नाफिज हो गए हैं जो अफसरशाही चला रहे हैं। एक तरफ से आप तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है जमहूरी निज़ाम है, अगर हम जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे लोकतंत्र है, अगर यहाँ पे आप पंचायतों को डेवलप कर रहे हैं, अगर आप यहाँ की पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती निज़ाम है, यहाँ पे पंचायत सरपंचों का सुना जा रहा है, यहाँ पे पंचों का सुना जा रहा है, तो ये अफसर कैसे वो पैसा उठा के कहीं और भेज रहे हैं? क्या आपने यहाँ की बीडीसी से बात किया? क्या आपने यहाँ के डीडीसी से बात की? क्या आपने यहाँ के सरपंच से बात की? ऐसा तो कहीं नहीं मिलने को दिख रहा है। लेकिन एक बात है सदीक जी, जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, इसमें यह भी तो हो सकता है कि जो आपके वीडियोज़ हैं या जो ब्लॉक के लोग हैं उनको कुछ मुद्दत दी गई होगी ना ऑर्डर्स के रिलेटेड, कि आपने इस डेट तक जो है लोगों तक इस पैसे को पहुँचाना है, तो हो सकता है उसमें डिले हो गया हो, तो फिर ACT साहब ने उस चीज़ को वापस कर लिया होगा। क्या कहेंगे इदरीस साहब? अगर सरकार को 1 साल हमारा पैसा वागुजार करने में टाइम लग गया, क्या हमें इतना इख्तियार नहीं है कि हमें 10 दिन भी वो फाइल जमा करने में? देखो, पिछले मार्च 31 मार्च को हमने फाइलें जमा करके कहीं कोने में रखी है। आज डिजिटल दौर है, आज हमें दिन लगाने को होता है, शाम को बंदा कहता है कि जनाब मेरी हाजिरी लग गई कि नहीं लग गई। आज कागज़ को निचोड़ के देखना पड़ता है, उसमें कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही हमें फाइल को सेट करने में। मान लो कि फाइल हमारी 31 मार्च को ही सेट है, लेकिन उसमें नज़रसानी ज़रूरी है। अभी हमने पेमेंट ही करनी होगी तो कोई दूसरा उठेगा। बाद में पंचायत, मैं कहता हूं कि आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आपके पास 100 रुपया है और कर्जा भी आपको 1000 रुपया है, आप वो 100 रुपया किसको देंगे? पहले आपने पंचायत में बैठना है, लोगों से डिस्कस करनी है, वार्ड मेंबर्स के साथ डिस्कस करनी है कि कौन सी पेमेंट आपको इस वक्त ज़रूरी है, किस बंदे को कितनी इमरजेंसी है। आप ये नहीं, या तो आपने हमें अगर 1000 का 1000 ही रुपया दिया होता तो हम तो उसको रातों रात पेमेंट कर देते, लेकिन आप 1000 में से 100 रुपया हमें देते हैं। उस 100 रुपये को खर्च करने में ये भी हमने देखना है कि किस वार्ड में हमें कितनी लाइबिलिटीज, उसमें उतना ही शेयर करेंगे। बहुत सारी मजबूरियां होती है, ग्राउंड ज़मीनी सतह पे देखना है कि कौन सा काम इस वक्त भी ओके है, क्या है। बहुत फाइल्स जमा करनी, उसमें देखो कागजी काम है, इसमें तो 10 दिन 20 दिन लगते हैं। मैंने पहले आपको बोला कि अगर सरकार को 31 मार्च से लेकर दिसंबर के महीने तक इतने महीने लगे हमें पैसा भेजने में,
तो खर्च करने में तो हमें तो कम से कम 10 से 15 दिन लगते ही। ये कोई ये नहीं कि आपको डिले हुआ तो हम डिले हो, जो कुछ हो क्या हो, पैसा तो इनको चाहिए था वहाँ पे रखना, वो तो खर्च नहीं होता। ताकि इस वक्त लोग ये थोड़ी मानेंगे कि नहीं जनाब सरकार ने, लोग ये सोचते हैं कि शायद ये सरपंचों की नालायकी है, वार्ड मेंबरों की नालायकी है, इसलिए ये पैसा जो है वापस जा रहा है। लोग हम पे ऊपर ताना मारेंगे। लोग ये, मैं तो सीधा यही कहूँगा कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, जब तक ना ये बंद होगी, जब तक ना ये फुल फले इससे यहाँ पे लोकतंत्र होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि इससे आप सब लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, जो पैसा आया और इसकी जो ये जो अभी आप ऑर्डर दिखा रहे हैं, क्या ये पब्लिकली लोगों के सामने पहुंचा है या सिर्फ आप लोगों के पास अंदरूनी तौर पर पहुंचा है? सर मुझे भी रात से अपनी, देखो छोटा मोटा हम भी चलते रहते हैं इलाकों में, लोग फ़ोन कर रहे हैं अपनी पंचायत की। अगर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। मुझे खुद पता नहीं था ये आर्डर, मुझे भी किसी थर्ड पर्सन और एक आम शहरी ने ये आर्डर सेंड किया। मुझे बोला जनाब आप बैठो, आप ये फाइलों को ही ये पीपी वगैरह लगाते रहो, फाइलें ही सेट करते रहो, सरकार ने पैसा वापस कर दिया। मैंने तो मजाक में समझा कि इसने मजाक, लेकिन जब उसने मुझे आर्डर दिखाया मैं इस चीज़ पे परेशान हो गया कि हम लोगों को अभी पता नहीं, लेकिन आम जनता को पता है कि पैसा वापस चला गया। तो इसके लिए मैं पूरा कसूरवार यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको ठहराऊंगा कि लोगों के साथ मजाक मत करें। अगर आपने ऐसे ही मजाक करना लोगों के साथ शुरू कर दिया तो कल यहाँ पे 100-200 सरपंच, उनके बाद प्यारे और उनके बाद वो लोग जिन्होंने काम किया होगा, हम रास्ते बंद होंगे। फिर उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? उसके ज़िम्मेदार तो वही लोग होंगे। फिर कहेंगे नहीं जनाब अब आप इनको संभालो, फिर हमसे संभलने वाले ये लोग नहीं हैं। तो अब क्या रहेगा आपका आखिरी मैसेज? हमारा यहाँ की जो इंतज़ामिया है, खुसूसन हम ACD साहब से मौदबाना अपील करते हैं और यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया जो हमारे DC साहब से हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो मज़दूर का पैसा है, देखो मज़दूर का पैसा मुश्किल के साथ आया है, कम से कम अगर ये हमारा हक है, यहाँ ज़िला डोडा का हक है, तो ज़िला डोडा में ही इसको खर्च करो, कहीं दूसरी जगह इसको मत भेजो। और खुदा न खास्ता ऊपर वाले पर रहम करो, ऊपर वाला भी आप पे रहम करेगा, उसके खौफ से डरो। ये पैसा जिसका है उसी को रखो और इसको, ये जो आपने ऑर्डर किया है इसको वापस ले लो और कम से कम मौका तो दो लोगों को। सर ये जो हमारे प्याराइज हैं इनको मौका दो कि 1, 4, 5, 10 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट्स आप कर दो। तो आप देखें इन्होंने पहले टीमें बनाई, वो टीमें भी वहाँ पे इलाकों में आई, उन्होंने देखा तो काम ओके है। तो कम से कम मेरा मैसेज यही है यहाँ की इंतज़ामिया से कि जो आपने ऑर्डर निकाला है इसको वापस करो, वरना यहाँ पे अगर कोई वबाल होगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यही सरपंचेस और जो चेयरमैन BDC सरशाद नटनू। इसके अलावा इनके साथ काफ़ी और भी बॉडी के मेंबरान मौजूद थे। अब इन लोगों की यही डिमांड है कि इस मसले को जल्दी से देखा जाए और इन लोगों को इसके हवाले से पूरी तरीके से जानकारी दे करके बताया जाए कि अगर ये पैसा वापस हुआ है और किन किन बुनियादों पर हुआ है, और इन लोगों के ऊपर से वो बोझ उतर जाए कि लोग इन्हें कल ये कहें कि आप लोगों ने ही उसे खाया है। क्योंकि आमतौर से पंचायतों के अंदर इस तरीके के सवालात भी खड़े होते हैं लोगों की जानिब से, क्योंकि ये ऑर्डर जो है सभी लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए इन्होंने हमारे ज़रिए से इस पूरी चीज़ को नशर करके लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 4 करोड़ रुपया 18 करोड़ में से गवर्नमेंट ने वापस लिया है, जो कि ACD के ज़रिए से एक ऑर्डर निकला है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिलहाल इस पर पूरी जानकारी आगे भी लाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।